बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान यूट्यूबर, इंडिपेंडेंट और सिटीज़न जर्नलिस्ट मुगीस अली। मुगीस, बहुत शुक्रिया। थैंक यू उमर भाई। आज हम बात करेंगे कि ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या देखने में आया लाहौर में, जिसमें रात गए एक ख़ातून, एक लाचार ख़ातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है उनके बच्चों के सामने। तो मुगीस अली से इस पर डिबेट करेंगे कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं उसके बाद पुलिस काम करती है। और इस वाक़े में भी जो CCPO का नाम आ रहा है, अभी मेरी बात हुई है आधा घंटा पहले उमर शेख से। उमर शेख कह रहे हैं कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह कल हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। लेकिन अब ये पुलिस पकड़ के देगी और आगे काम होगा अदलिया का। अदलिया इस सिलसिले में क्या करती रही है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है अदलिया मजीद अचकज़ई वाले केस में, लेटेस्ट जो केस है उसमें क्या किया है। उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि जब पब्लिक हैंगिंग, इनकी सरेआम फांसी की एक बहुत बड़ी डिबेट जन्म ले रही है। हम दोनों भी ये समझते हैं कि ये जो रेपिस्ट हैं, बच्चों के हों या बड़ों के हों, इनको सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। अब उसकी मुखालफत आती है सामने, और उसमें सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब। ये सारी जो मुनाफकत है, ये गेम है, ब्लेम गेम है इस मुल्क के अंदर, इसके ऊपर बात करेंगे। मुगीस, ये वाक़यात क्यों हो रही हैं इस मुल्क में? 6 माह की बच्ची भी महफूज नहीं है, 6 साल की बच्ची भी महफूज नहीं है, 25 साल दोशीज़ा भी महफूज नहीं है नौजवान, और 60 साल औरत भी महफूज नहीं है। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपका। उमर भाई, पहली बात यह है कि इन वाक़यात का आपने पूछा कि वजह क्या है। सर, मेरे ख़्याल से एक वजह तो लाक़ानूनियत भी है। ठीक है सर, कि कानून की अमलदारी नहीं है। कानून अगर अमल दरामद कराना चाहता भी है, अगर आप बड़े चोरों को पकड़ भी लें या इन जैसे बेशर्म लोगों को भी पकड़ लें, तो हमारी अदलिया इतनी कमज़ोर है कि उन लोगों को फ़ौरन से पहले रिलीफ काफ़ी सबूत होने की बुनियाद पर रिहा किया जाता है जी, बाइज़्ज़त रिहा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है सर। बाकी बात यह है कि ये वाला जो वाक़या है ना, ये वाक़या एक हमारी माशरे की भी फ्रस्ट्रेशन कह लें, माशरे की दकियानूसी कह लें, या यूँ कह लें कि उस तरह से लोगों को वो चीज़ें ना मिलना जिसकी वजह से वो अपना लाइफस्टाइल बेहतर तरीके से गुजार सकें, वो भी एक इसकी निशानदेही करता। एक और बड़ा वो देखें, कोई लोग इख्तलाफ करे या ना करे, एक इसमें पॉर्न मूवीज़ का बहुत बड़ा अमल दखल है उमर इमाम साहब। ये माशरे की बिगाड़ में, सोच की बिगाड़ में, मैं क्योंकि वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सब लोग हैं इस चीज़ को जानते भी हैं, अडल्ट हैं, और उनको ये समझना भी चाहिए, हमें बात करनी भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सेक्स एजुकेशन में उतना काम नहीं हो चुका, होना भी चाहिए। ठीक है, अभी ये बच्चों के साथ ज्यादती कर देना, ये मतलब इतना घिनौना, जानवरों के साथ सब कुछ है। ठीक है, ये माशरे का एक बिगाड़ है। माशरे के अंदर वो उस तरह से लोगों को तरबियत फराहम ना करना, लोगों के देखें लोगों की जो बेसिक लाइफ है वो भी सही तरह से, हम ज़ाहिर बात है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। हमारे अंदर क्या होता है कि शादी बहुत देर से होती है, उसकी वजह ये होती है कि कुछ माशरे के मसले मसाइल हो रहे होते हैं। फिर ये होता है कि गुर्बत होती है, इंसान मतलब है कि वैसे फर्स्ट्रेट हो चुका होता है, सब कुछ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर रेप करें। ठीक है सर, और ये जो वाक़या हुआ है, ये उन कानून नाफज करने वाले इदारों को भी पता है कि ये जो मुजरिम हैं, इनको अंदाज़ा था कि हमने छूट जाना है। हाँ, हमें कुछ भी नहीं होगा। अब मैं आपको देखिए, मुरीद अब्बास कत्ल केस में जो उसका मुजरिम है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया, वो अदालत से भाग गया। बिल्कुल ऐसे। किसने भगाया? यही कानून नाफिज करने वाले इदारे, और कानून भी भगा रहा है ना। उन्हें पता है कि यार ये पकड़ भी लेंगे कल को, फिर बेल ले लूँगा, मुझे क्या लेना देना है। तो ये दो चीज़ें जो है उमर इनाम साहब बहुत अहम है मुआशरे के हवाले से भी। ठीक है, इसमें अदलिया के किरदार पर भी बात करना बनती है मुगीस, कि जो अदलिया है वो उसके पास ऑल पावर है। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस मुल्क में सबसे ताकतवर इदारा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर, इस वक्त ताकतवर इदारा पाकिस्तान में जो देखने में आ रहा है वो पाकिस्तान की अदलिया ही लग रही है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आप देखें कि ये वो अदलिया है जो पाकिस्तान के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को भी अदालत में बुला सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ISI के जो DGI हैं उनको भी अदालत में बुला सकते हैं, उनके खिलाफ फैसले भी दिए गए हैं। लेकिन DGI चीफ जस्टिस को नहीं बुला सकता, किसी आम जज को भी नहीं बुला सकता। अब एक बंदे से मेरी बहस होगी, वो मुझे कहे कि जी रिफॉर्म करना तो इमरान खान का काम है, इमरान खान रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहा। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि यार देखो,
जो भी कानून या जो चीज़ भी हम नाफिज करने जा रहे होते हैं या जो कुछ इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं, सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो मुखालफत उसी पार्लियामेंट में होती है। इमरान खान आज ये जो है कानून पास करना चाहे कि हैंगिंग होनी चाहिए पब्लिकली, तो वो बिलावल भुट्टो कहेगा नहीं, मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ। बात यह है कि सब ने मिलकर चलना होता है। अब आपने अदलिया के ऊपर बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या इसमें कहीं ना कहीं अदलिया ब्लेम करती है, क्यों नहीं करती। पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर डाकू ठगुओं को इन लोगों ने रिलीफ दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या मुझे उमर इनाम साहब, अभी हम कैमरा लेके चलते हैं पाकिस्तान के, अभी हर शहरी से पूछते हैं, वो आपको फ़ौरन कहेगा कि भाईजान इस अदलिया से कोई आपको इंसाफ की तौक़्क़ो ही नहीं है। बिल्कुल लोगों को अदलिया पे यकीन ही नहीं है। आप देखें कि महमूद मजीद असद वाला केस है, पूरी दुनिया उस वीडियो को देख रही है, हर चीज़ वो सबूत के तौर पर सामने आ रही है। अदलिया कहती है हम सबूत मानते नहीं हैं, वीडियो को, इसका फॉरेंसिक होगा, वो बैठा है, वो किस अंदाज में बैठा है, पेचीदगियाँ, हाँ जी, मसले मसाइल। सर ये मसले मसाइल हमें ना कानून, हालांकि ये हमें ना सुनाए सर, हमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे इंसाफ नहीं होना चाहिए। अच्छा मुकम्मल ये भी होता है इसमें कि आप जैसे हुक्मरान है इमरान खान साहब कहते हैं ये चोर डाकू हैं, इनको पकड़ के इनके ऊपर जुर्माने भी होने चाहिए, इनको टर्मिनेट भी करें सर्विस से। सही बात। पुलिस फॉर एग्जांपल पुलिस को ले लेते हैं, एक इंतहाई पेचीदा इदारा है कि इंतहाई नालायक बच्चा है इस रियासत का। पुलिस जो है हमारी, खासतौर पंजाब पुलिस, एसएन पुलिस, केपीके में बहुत ज़्यादा अच्छी पुलिस है, मॉडल पुलिस है, वो ठीक है। बलूचिस्तान में भी उस तरह से इतनी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम जो दो सूबों की पुलिस है, पंजाब की और सिंध की, अब इसके अंदर बंदे उन्होंने निकाले, टर्मिनेट किए सर्विस से, अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया। अब यहाँ दीवार में सर आप मारेंगे, मैं मारूंगा, या वो जज मारेगा जो टर्मिनेट होने वाले लोगों को जाकर रिलीफ दे रहा है। भाईजान मैं आपका घर गिराने आऊँ ना, आपने इलीगल बनाया, आप जाकर स्टे ले लें उससे, अदालत से। आप लोगों ने कत्ल किया है, आप लोग वहाँ पे ज़मानत ले लें। बिल्कुल ऐसा। आप लोगों ने चोरी की है, आप ज़मानत ले लें। सर देखें कहीं ना कहीं इस अदलिया के आज बड़ा मतलब मज़ाहिया ड्रामा हुआ। नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, 15 दिन की और मोहलत दे दी, 15 सितंबर तक। कोई आम गरीब आदमी हो तो उसको देंगे? ये मजाक है। वो बंदा उसका वकील मान रहा है, वो कह रहा है कि नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल ही नहीं है। हाँ जी, नवाज शरीफ का इलाज ही नहीं हो रहा। नवाज शरीफ का इलाज क्यों नहीं हो रहा? कोरोना की वजह से। और अदलिया कह रही है नहीं पाग लगे रहन, कोई मसला नहीं, तुसी 15 दिन बाद दे देना जवाब। सर जी ये फिर एक अदालत ने कह दिया सरेंडर कर दें, एक अदालत ने कह दिया मफरूर है, इशारी हैं। सर मसला ये है अदलिया को अब अपनी साख बचाने के लिए, और वो जो जस्टिस काजी फाइसा वाला केस है वो बहुत बड़ा केस है। अगर अदलिया ने अपनी साख बचानी है तो उनको कोई ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे कि जिससे कौम उनके ऊपर एतमाद करे, नहीं तो ये चोर डाकू ठग और खाई कबीले वाले इस तरह से बचते रहेंगे। ये लोगों की जो लोगों के अंदर खौफ है, कानून का नहीं खौफ, उस वजह से ये सारे क्राइम भी होते हैं। उन्हें पता है कि हम छूट जाएंगे, साडा अब्बा जान वाला और जज जान वाला है, सीधा जाके जज कर लाएंगे, ये मुलाकात कर लेंगे, वो मुलाकात कर लेंगे। मेरा दोस्त बता रहा था कि वो इरफान साहब बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जब ये मुरीद अब्बास का केस था तो जो मुलजिम थे, जो मुजरिम थे, वो जो जज था उससे घर से जाकर मुलाकात की। कहते यार आपस में डिस्कस हो जाता है, मीटिंग हो जाती है, सब कुछ है। जब यार ये हालात हो, जब वहाँ पे आपका रीडर बैठा हो, वो क्या पैसे दो तो मैं केस लगा देना। शॉर्टी ये बताओ, ये बिलावल भुट्टो जरदारी या फवाद चौधरी साहब हों, मलिका बुखारी हों, श्री मज़ारी हों, ये जब भी फांसी की बात होती है तो इनके मफादात का टकराव कहाँ पे आ जाता है? ये क्यों इतना ज़्यादा उसको उमर देखें, हमें अपने मुआशरे के मुताबिक देखना पड़ेगा। हमारा मुआशरा इस चीज़ का मतकाजी है कि लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ठीक है। एक इंटरनेशनल लॉज भी हैं, हमने उनके साथ मुआहदे भी किए हुए हैं। अब यूएन के साथ हमने मुआहदा किया हुआ है कि हम इंसानी हकूक़ की पाबंदियाँ, इंसानी हकूक़ की जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करेंगे और लोगों को पब्लिकली फांसी नहीं देंगे, ना ही किसी और मुजरिम को फांसी देंगे पब्लिक के अलावा, ठीक है। ये हमने उनके साथ साइन किया हुआ है। अब मसला क्या है कि अब हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, ठीक है। मसला ये है कि अब सऊदी अरब भी है, वो भी एक मुल्क है, फांसी दे रहा है, फांसी दे, ईरान भी फांसी दे देता है। सर हमें अपने मुआशरे के मुताबिक एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारा मुआशरा इस चीज़ का मतकाजी है कि चोर, मुजरिम, डाकू, ठग, लुटेरे, इनको आपने फांसी, रेपिस्ट, इनको आपने फांसी देनी है पब्लिकली। क्यों? क्योंकि यार ये इबरत का निशान ऐसे नहीं बनेंगे। आप फ़ौरन से पहले उनका हाथ काटें। मैं कहता हूँ 2 हाथ काटेंगे, तीसरा बंदा जुर्रत नहीं करेगा कि वो बंदा चोरी कर सके। सर आपने लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ दी,
लोगों को गोलियां मार दी और आपको कुछ भी नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर मसले मसाइल हैं। कानून की अमलदारी जो है वो आपने माशरे के मुताबिक करनी होती है। ये माशरा वो नहीं है कि जो ये सोचे कि यार बिल्ली का बच्चा सर्दी से मर रहा है उसको मैं कंबल दे दूँ। ये माशरा वो नहीं है कि छोटा सा चूज़ा जो है वो सड़क पार कर रहा है तो हम अपनी गाड़ी रोक लें। वो कहते हैं सामने आ गया, उनका एक मतलब है कि माइंडसेट है, बिल्ली जा रही होगी ना उसके बाद गाड़ी से दौड़ा देंगे। उनका दिल को मतलब है कि यार हम वो कहते हैं वाइल्ड बन चुके हैं, जंगली जानवर बन चुके हैं। ये मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन माशरे का अलमिया यही है अमर भाई। आप खुद देखते होंगे, अब हम इस्लामाबाद में रहते हैं, बिल्कुल इस्लामाबाद जैसे शहर में या रावलपिंडी जैसे शहर में लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, उनको तो सोचना चाहिए कि यार लोगों के हकूक़ हैं, जानों के हकूक़ हैं। अब आपका आवाम के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप देखिए ना कि वो एक हाथी के लिए कितना लड़ रहे हैं कि हाथी को वापस लाना है। वो मेंटली तौर पर यहाँ पर परेशान है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है। उसको लेकर जाने के लिए वो अमेरिकी एयरफोर्स का जहाज़ लाने को तैयार हैं, पूरा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। किसके लिए? एक कावान के लिए, एक हाथी के लिए। हम इंसानों के लिए हम यहाँ पे इंसानों के साथ रेप कर रहे हैं। एक माइंडसेट है, ये बड़ा ख़तरनाक रुझान है और इसके लिए सख्त से सख्त सज़ाएँ भाईजान देनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मुगीस। और भाई थैंक यू। गुफ्तगू का जो लब्बे लुबाब है वो ये है कि सख्त से सख्त सज़ाएँ भी देने पड़ेंगी और इस मुल्क का जो सुप्रीम इदारा है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उसको इस मुल्क की अदलिया को ट्रांसफॉर्म करना होगा। लोगों को फौरी तौर पर इंसाफ देना होगा और ये जो बाइज़्ज़त बरी करने वाला ड्रामा इस मुल्क के अंदर रचाया जा रहा है इसको भी रोकना होगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।